हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। एक सेकेंड बस। रुपया गिर गया था। वो गिर गया था, मैंने उसको उठा लिया। मैंने तो उठा लिया, अब सरकार कैसे उठाएगी यही देखना है। रुपया गिरने से निशाने पर सरकार और बीजेपी नेता को महंगा पड़ा प्रचार। सब पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। डॉलर के मुकाबले एकदम निचले स्तर पर रुपया, सरकार को क्या सुनाने लगे लोग। शादी में बिजली कटने से हो गई दुल्हनों की अदला बदली। चाय बिस्किट और रेल के फेर में फंस गए बीजेपी नेता या फंसाए गए। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात दादी पोते की जुगलबंदी वाले फूड चैनल की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली खबर एमपी से आई। समझ गए होंगे कि एमपी से है तो अजब गजब खबर ही होगी। इस बार खबर अजब भी है और गजब भी है, दोनों है। खबर बिजली कटौती से जुड़ी हुई है। घटना ऐसी है कि बिजली कटने के चक्कर में 4 लोगों की जिंदगी में बिजली गिरते गिरते बची है। खबर एमपी के उज्जैन की है। यहाँ 2 अलग अलग परिवारों के लड़कों की शादी थी। दोनों बारात लेकर असलाना गांव पहुंचे। शादी में शाम के टाइम लाइट चली गई और एक जैसी ड्रेस पहने होने की वजह से दोनों दुल्हनें आपस में बदल गई। इसके बाद अंधेरे में ही सारी रस्में पूरी की गई। यानी ऊपर वाले की बनाई जोड़ियों के साथ लाइट वाले ने हेर फेर कर दिया। फिर रात 12:30 बजे लाइट आई और जब दूल्हों ने दुल्हनों को देखा, चेहरा देखा उनका, तो परेशान हो गए। गलती पकड़ में आते ही आनंद फानन में दोबारा दुल्हनों की सही से अदला बदली की गई और 7 फेरे लिए गए। घटना इंगोरिया थाना क्षेत्र स्थित दंगवाड़ा इलाके की। यहाँ निकिता की शादी भोला से होनी थी लेकिन गणेश से हो गई, और करिश्मा की शादी जो है वो गणेश से होनी थी लेकिन भोला से हो गई। बाद में सही से अदला बदली करके मामला जैसे तैसे सेट हुआ। बाकी लाइट जाने का तो क्या ही कहे, मतलब कैसी तो कटौतियां हो रही हैं। एक वीडियो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी काफी चला। इसमें उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है ना। इनकम टैक्स कम करने की घोषणा नहीं की है। मतलब आप सोच भी कैसे लेते हैं कि टैक्स कम होगा। सरकार का शुक्रिया कहिए कि कोई नया टैक्स उन्हें नहीं लगा दिया है। खैर, खबर पर आते हैं। निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा काम किया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक दिन पहले ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की MD पद्मजा मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी। इसी दौरान उनको लगी प्यास, उन्होंने स्टाफ से पानी मांगा। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें पानी पकड़ाने के लिए खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोतल लेकर आ गई। इसको देखते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग निर्मला सीतारमण के इस जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं। वैसे तारीफ होना बनता भी है। जिस देश में गांव का प्रधान तक किसी के कहने से पानी न पिलाए, तो ऐसे में वित्त मंत्री ने ऐसा काम किया तो इसे वायरल तो होना ही था। प्रधान से याद आया पंचायत 2 का ट्रेलर आ गया है। वैसे इस वीडियो के बाद लोग कहते तो ये भी मिले कि लोगों को पानी पिलाने के मामले में वित्त मंत्री जी का कोई तोड़ नहीं है। इकोनॉमी को ही देख लो। Sorry about that. NSDL quickly forged ahead and won over many skeptics with its robust technology and the high standards of service to investors. NSDL opened. Oh man. तस्वीर एक डोसे की भी काफी चली। डोसे की नहीं बल्कि डोसे की पेंटिंग की बनाई उसी यूजर ने जिसने इससे पहले मैगी और फिल्टर कॉफी की पेंटिंग्स बनाई थी। वेदांका नाम की यूजर ने डोसे की एक कमाल की पेंटिंग बनाई है जो वायरल हो रही है। मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये पेंटिंग है। वायरल है तो हम भी दिखा रहे हैं। बाकी जितनी बार वेदांका की पेंटिंग्स का प्रचार हम अपने शो में कर चुके हैं, कायदे से चाहिए तो ये कि मेरी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट के वो कुछ पैसे हमें भेज ही दें। एक तस्वीर और चली जिसे शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि दिल वालों की दिल्ली में अब दिल ही नहीं बचा है। दिल्ली के करोल बाग में आई लव दिल्ली नाम से एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। यहाँ लोग आकर सेल्फी लेते थे। कल से ट्विटर पर एक तस्वीर चल रही है जिसमें दिख रहा है कि आई लव दिल्ली का दिल ही गायब है। अब ये आंधी तूफान की वजह से हुआ है या फिर किसी दिल फेंक आशिक ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चुरा लिया, इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन दिल वालों की दिल्ली में हुई ये घटना लोगों का ध्यान खींच रही है, वायरल है। बाकी जिस किसी भी भाई बहन ने किया है उससे यही कहेंगे कि दिल चुराने का ये मतलब तो कतई नहीं है कि आप ऐसे दिल चुरा लें। बात मुनव्वर फारूकी और कंगना रनौत की भी काफी हुई। मतलब जनता दोनों के लिए लड़ी जा रही है और दोनों मिलकर शो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुनव्वर ने लॉकअप नाम का शो भी जीत लिया है जिसे कंगना रनौत होस्ट कर रही थी।
अब मामला बढ़ा और लोगों ने क्वीन और स्वघोषित झांसी की रानी कंगना रनौत को ट्रोल किया। एक ने लिखा कि ईद में सलमान की महफिल की रौनक बढ़ाने वाली कंगना काफिरों को गाली देने वालों को पुरस्कृत करती हैं, इसलिए कहती हूं कि भावनाओं में बहकर किसी भी फिल्मी बहरूपियों के समर्थन में कुछ ना लिखें। एक और ने लिखा कि देश हित में बोलना और पार्टी हित में बोलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंगना जी कोई प्रो हिंदू बयान दे दो जल्दी से, हमको आपको क्वीन बनाना है। एक तीसरे ने लिखा कि हिंदू शेरनी कहलाने वाली कंगना जी एक ऐसे व्यक्ति को विजेता की ट्रॉफी दे रही हैं जिसने हिंदू देवी देवताओं पर बेतुके कंटेंट बनाए हैं। बाकी बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए, नेता और अभिनेता किसी के नहीं है। एक कुर्सी की पावर चाहिए, दूसरों को पैसों का टावर चाहिए, उस चक्कर में एक दूसरे से मत लड़िए। बिहाइंड द कैमरा सब एक दूसरे के संगी साथी हैं, जैसे मैं और मेरा प्रोड्यूसर रवि। ऑन कैमरा हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा तो हम कैसे हैं क्या ही बताएं। अब चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। दिन की बड़ी खबर रुपए की गिरावट से जुड़ी हुई आई। वैसे ये कोई खबर नहीं है, आजकल लोग ऐसी चीज़ों के आदी हो चुके हैं। इस सरकार में ये सब सही है कि पहले पेट्रोल के दाम बढ़ने पर खबरें बनती थी, अब पेट्रोल के दाम ना बढ़े तो खबर बनती है। पहले रुपए के गिरने पर खबर बनती थी मतलब, अब नहीं गिरने पर बनने लगी हैं। इस बार मामला थोड़ा सीरियस है। रुपया एक बार फिर गिर गया, इस बार एकदम निचले लेवल पर आ गया है। ऐतिहासिक गिरावट आई। $1 की कीमत 77 रुपए से भी ज्यादा हो गई। रुपए का ये ऑल टाइम लो है। रुपया गिरा और सवाल उठे। अब जब देश की मुद्रा इतनी गिरी है तो सवाल तो उठने बनते भी है। खैर, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब डॉलर की तुलना में रुपया 60 पर था तो आज के पीएम और तत्कालीन सीएम ने कई बयान दिए थे जो अब अपोजिशन वाले को वायरल करा रहे हैं। इंटरनेट पर लोगों ने सरकार को आर्थिक नीतियों पर घेरा। कुछ ने कहा कि देश में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन सरकार को सोच ही नहीं है। आटा दाल महंगे हो रहे हैं, रुपया गिर रहा है, हालत इतनी खराब है कि अगर किसी के सामने ये बोल दो कि तो कह देता है कि श्रीलंका चले जाओ वगैरह वगैरह। पीएम मोदी के कई पुराने वीडियोज भी चले जिनको देख के लोग लिख रहे हैं काश आज मोदी देश के प्रधानमंत्री होते तो रुपए की हालत नहीं होती। हालत बहुत बुरी है, रुपया ना हुआ, राजनीति का स्तर हो गया, गिरता ही जा रहा है। ये काफी पुराना जोक है, लेकिन इतनी गिरावट के बीच आप जोक का लेवल अप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, रुपए के गिरने के मामले पे लोगों ने काफी कुछ लिखा और लोगों ने सरकार का बचाव भी किया। लिखा कि 2004 $1 बराबर 45 रुपए 32 पैसे, 2014 $1 बराबर 62 रुपए 33 पैसे। कांग्रेस की 10 साल में गिरावट 17 रुपए 1 पैसे। रुपया 2014 में $1 62 रुपए 33 पैसे, 2022 में $1 था 76 रुपए 96 पैसे, गिरावट 14 रुपए 63 पैसे। चटक चमचे के लिए विशेष मतलब टारगेट करते हुए लिखा। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का एक ट्वीट भी खूब चला जिसमें वो लिख रहे थे कि देश में लगातार बढ़ रहा है विदेशी मुद्रा भंडार। दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार आज भारत के पास है। कांग्रेस ने 2012 और 2022 की तुलना की तो लोग बोले कि 2014 में जब जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था उस टाइम की तुलना रुपया और डॉलर में क्यों नहीं दिखाई। 2014 में 60 पार कर दिया था कांग्रेस ने, 2012 से तुलना करके बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। भाजपा को काउंटर करने की हिम्मत अब कांग्रेस में नहीं बची। कुछ ढंग से ट्वीट करो जिससे लोग भी साथ दें। लोगों ने सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए दावे किए कि 2004 में अटल जी को सत्य हटी, तब $1 35 रुपए था और 2004 नहीं 2004 से 2014 10 साल में $1 64 यानी सीधा दुगुना हुआ। 10 साल में दुगुना कैसे हुआ, इतनी मुद्रास्फीति कैसे हुई, तब चाटुकार पत्रकार महोदय का मुंह क्यों नहीं खुला। अब 77 के लिए छाती पीट रहे हैं। वैसे आंकड़ों की एक्यूरेसी बाद में देखी जाएगी और जो कॉमा नहीं लगाया वो बाद में देखा जाएगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि 2004 में अटल जी को सत्य हटी, इसका मतलब क्या मतलब था। मैंने बहुत सोचा और कि टाइपो भी अगर होगा तो क्या होगा कि सत्य हटी से इनका क्या तात्पर्य था कि ये ऐसा सत्ता थी, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे थे क्या, मतलब आपको क्या लगता है बताइएगा। एक और यूजर ने लिखा कि OMG ये रुपया कैसे इतना गिरा, इसको मैं दिखवाता हूं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि 2014 से पहले रुपए का कमजोर होना और पेट्रोल के ऊंचे दाम मनमोहन सिंह की वजह से थे, इसलिए हमने मोदी जी को चुना। अब रुपया कमजोर होना और पेट्रोल की ऊंची कीमतें अंतरराष्ट्रीय कारणों से हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि ये रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, रुपया दुबला होने के लिए हार्डवर्क कर रहा है, ये डॉलर आलसी है, पड़ा पड़ा मुठिया रहा है, डरना नहीं है, सब चंगा सी। एक और यूजर ने लिखा कि भारतीय रुपया और भारतीय सरकार दोनों में गिरने की प्रतियोगिता चल रही है, जो जितना ज्यादा गिर सके। बाकी लोगों का क्या है, वो कहने को ये कह सकते हैं कि रुपया गोल होने के कारण लुढ़क रहा है, गिरने से रोकने के लिए उसको चौकोर कर सकते हैं। वैसे चौकोर तो नोट भी होते हैं, मतलब चौकोर नहीं, वो जो शेप होता है उसका। और कहने को ये भी कह सकते हैं कि मोदी विरोध में रुपया कितना गिरेगा, कितना ही गिरेगा, बताइए, लिमिट होगी कोई। एक तस्वीर बीजेपी नेता ट्रेन और चाय से जुड़ी चली। वैसे भी जहां ट्रेन, चाय, बीजेपी नेता एक साथ आ जाएं तो चीजें वायरल हो ही जाती हैं। यहां हम बात उनकी नहीं कर रहे जिनकी आप समझ रहे हैं। आज बात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन
BL संतोष की करते हैं। एक दिन पहले उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में अपने सफ़र की एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में चाय और बिस्किट दिख रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस में चाय की चुस्कियां ले रहा हूं। इस ट्रेन में मेरी पहली यात्रा है। शानदार अनुभव रहा। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। धन्यवाद अश्विनी वैष्णव। बस लोगों ने यहीं से उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने इस बात का मतलब ये निकाल दिया कि मानो वो ये कह रहे हैं कि अब से पहले तो ट्रेन में चाय और बिस्किट कभी मिले ही नहीं। एक यूजर ने लिखा कि कमाल है, 2014 से पहले तो रेलों में चाय कभी दी ही नहीं गई। एक यूजर ने लिखा अरे बाप रे बाप, चाय के साथ बिस्किट भी दिया, ये देश की एक शानदार उपलब्धि है। तीसरे यूजर ने लिखा कि 2014 के पहले तो लोग घर से चाय बनाकर उसे केतली में डालकर ट्रेन में ले जाते थे। एक और यूजर ने लिखा कि ट्रेन में चाय मिलना एक स्पेशल एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि आप शायद पहली बार ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। वैसे BL संतोष का इशारा पूरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को लेकर था, जिसमें जाहिर है कि पहले की तुलना में सुधार हुआ है। लेकिन लोगों ने समझ लिया कि ट्रेन में चाय बिस्किट मिलने को ही विकास मान लिया गया है। मतलब लोग भी क्या क्या ही समझ लेते हैं। एक वीडियो हरियाणा के पानीपत से वायरल हुआ। मतलब वीडियो नहीं, रियल टाइम एडवेंचर कहिए इसको। पानीपत के बहरामपुर गांव में एक तेंदुआ घुस आया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस के जवान वन विभाग की टीम के साथ मिलकर तेंदुए को पकड़ने के लिए जाते हैं। इस दौरान की जो घटना वीडियो में कैद हुई उसको देख के हर कोई डर गया। वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुए को पकड़ने गई टीम पर तेंदुआ हमला कर देता है और इसमें SHO जगजीत सिंह घायल हो जाते हैं। इसका वीडियो काफ़ी चल रहा है। वीडियो आने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस के जवानों की हिम्मत की दाद दी तो कुछ ने उन्हें पूरी सेफ्टी के साथ काम करने की सलाह दी। एक यूजर ने लिखा कि क्या सच में आप इस तरह से एक जानवर को पकड़ते हैं? इस गैर पेशेवर तरीके से आप जानवर और बचाव दल दोनों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि ये एक तेंदुआ है, कोई कुत्ता नहीं। अच्छा होता जो इसे पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाते। तीसरे यूजर ने लिखा कि महोदय, भूखे तेंदुए को पकड़ने के लिए सभी को हथियार के साथ जाना चाहिए, ना कि झुंड लेकर। पहले ट्रेनिंग लें कि एक जानवर को कैसे अपने कब्जे में लिया जाता है। मामला और वीडियो दोनों काफी चले। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की और आज की हमारी रिकमेंडेशन फूड लवर्स के लिए एक चैनल है। यहाँ आपको खाना बनाना नहीं सिखाया जाता, बस बनता दिखाया जाता है। इस चैनल का नाम है वेज विलेज फूड। चैनल को एक दादी चलाती है जिसमें उनका पोता उनकी मदद करता है। यहाँ पर ग्रैंड लेवल पर खाना बनाया जाता है और वो भी एकदम देसी स्टाइल में। चैनल देख कर ही भूख मिट जाएगी। अच्छा चैनल है और अगर आप फूड लवर हैं तो फटाक से चैनल देख सकते हैं। रिकमेंडेशन में यूट्यूब बार बार इसके पुराने वीडियोस दिखाता रहता है। काफ़ी लोकप्रिय चैनल है। 50 लाख से अधिक लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। वैसे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इस चैनल के बारे में शायद पहले भी बताया था, पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। अब यही दिक्कत है मेरे साथ। खाने का चैनल देखता हूँ तो लगता है कि पहले भी देखा है और खाना देखता हूँ तो लगता है कि मैंने ज़िंदगी में अब से पहले खाना कभी खाया ही नहीं है। इस चक्कर में डॉलर के दाम की तरह मेरा पेट बढ़ता जा रहा है। आपके पेट का क्या हाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चले कुछ खा लेते हैं। चलिए टाटा।